स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी हम गढ़ी बिशनपुर के बुद्धा होटल में मौजूद हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल लखीसराय के उपाध्यक्ष प्रेम सागर चौधरी हैं। हम प्रेम सागर चौधरी से जानकारी लेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को 2025 में सत्ता में लाने के लिए इनके पास क्या रणनीति है, किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। हम सवाल का शुरुआत करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में प्रेम सागर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राहुल जी, आपके न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजद को सत्ता में लाने के लिए क्या प्रयास चल रहा है? देखिए, हम लोग आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कई कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रही है। लखीसराय जिला में भी कार्यक्रम हुआ और उन्होंने जोर दिया कि पार्टी को बूथ स्तर पर पहुंचाना है। पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो पार्टी में जमीनी स्तर पर जो है काम करें। लोग जो हर एक समाज वर्ग के लोग हैं, जो हमारी पार्टी के गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित परिवार के जितने भी लोग हैं, उनकी क्या समस्या है, उनके साथ घुलना है, मिलना है, उनके बीच जाना है, उनके पास जाके आपस में जो है वैचारिक संबंध, व्यवहारिक संबंध, सामाजिक संबंध स्थापित करना है। उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर दुख सुख में साथ चलना है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विचार रहा है, शुरू से दबे कुचले शोषित वंचित पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासियों के लिए उनका मुख्य रूप से वो उन्हीं के नेता हैं और उनके लिए लगातार उन्होंने उनके उत्थान के लिए, चाहे उनका शिक्षा का मामला हो जी, चाहे उनके उत्थान के लिए कई ऐसी योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ बिहार में किया। उसी का प्रचार उसी का प्रसार लेकर हम लोग जो है जमीनी स्तर पर जाएं और लोगों में ये विश्वास दिलवाएं कि हमारी जो पार्टी है गरीबों की पार्टी है, हमारी जो पार्टी है दबे कुचले वंचितों की पार्टी है और हमारी सरकार अगर आती है तो निश्चित तौर पे उनके लिए काम होगा। सर, आखिर कहां चूक हुई कि आरजेडी 2005 के बाद सत्ता में वापस नहीं आ रही? देखिए, कहीं ना कहीं तो चूक हुआ है कि हमारा जो 1990 से 2005 तक जो वोट बैंक रहा जी, 2005 के बाद जो है थोड़ा सा वोट बैंक खिसका जी, जिसके कारण हम सत्ता से बाहर आए। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि 2015 में हमारी पार्टी का सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी बिहार में उभर के आई और हमने जनता से जो वादे किए थे उस वादा को पूरा किया। 2020 में हमारी पार्टी बिहार का सबसे बड़ा पार्टी जो है बन के उभरी और छल कपट की राजनीतिक में हमारी पार्टी थोड़ा सा सत्ता से दूर हो गई। तो जो तेजस्वी जी का जो रीजन है, तेजस्वी जी का जो विजन है और जो उन्होंने अपने वादों के हिसाब से जो बिहार की जनता के लिए काम किया है, तो निश्चित तौर पे अब हमारी पार्टी का जो वोट बैंक है वो बढ़ रहा है। तेजस्वी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और 2025 में जितने भी वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा हों अति पिछड़ा हों दलित हों महादलित हों, चाहे समान वर्ग के जो गरीब लोग हैं, उनको आशा और विश्वास तेजस्वी यादव जी के ऊपर है, उनके ऊपर भरोसा है और हम लोग जो है चाहेंगे कि उनका जो पार्टी कहीं न कहीं अगर कुछ विश्वास को खोई है किसी कारण से, तो उस विश्वास को जाके हम उन लोगों के बीच स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी पार्टी गरीब गुरबों की पार्टी है, हमारी सरकार आती है तो आपके लिए काम होगा, आपके एजेंडा पे हमारी पार्टी काम करेगी। सर, आखिर 2020 में कहां चूक हुई जो सत्ता में आप नहीं आ सके? नहीं, 2020 में तो हमारी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी जी और कुछ रणनीति कहिए या
कुछ धोखाधड़ी कहिए जिसके कारण हम सत्ता में नहीं आ पाए, फिर भी थोड़ा सा वोट बैंक अगर और बढ़ जाता, जी जी, थोड़ा सा और मेहनत जमीनी स्तर पे होता, लोगों के बीच अगर भरोसा दिलाया जाता तो हमारी पार्टी पूर्णतः तौर पे सत्ता में आती। 2020 में जो चूक हुआ है, अगर कहीं कुछ सीटों से हम दूर रह गए हैं जी। तो उस गलती को सुधार कर हम लोग जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर, पंचायत लेवल पर जाकर सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, क्या सूजगढ़ा में जीत के लिए आपका क्या रणनीति है? अगला रणनीति जो 2025 में सूजगढ़ा का होगा, आपके पास उसका क्या विजन है? देखिए, अभी हम लोग जो है पूरी सूजगढ़ा विधानसभा का दौरा कर रहे हैं जी और दौरा केवल पार्टी बेस पे नहीं कर रहा है। जी, हम लोग सामाजिक स्तर पर जितने भी समाज में समता विचार के लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, उनसे भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। सूजगढ़ा का इतिहास ही समाजवादी इतिहास रहा है और 2020 में भी सूजगढ़ा राष्ट्रीय जनता दल की झोली में आई। जी 2020 में भी हम अपना विधायक बनाने में सफल रहे, 2015 में भी हम अपना विधायक बनाने में सफल रहे। जी, बीच में 10 साल हम सत्ता में रहे, सत्ता में सूजगढ़ा में नहीं रह पाए, 2005 से 2010 तक। 2005 से पहले हम 95 से ही हमारी पार्टी जो है, हमारे पार्टी के लोग जो जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने पुरजोर मेहनत कर कर लालू जी के विश्वास पर खरा उतरा और अभी भी हमारी, भले ही आज चले जाएं तो अभी तो हमारे ही पार्टी और कार्यकर्ता के वोटर से वो जीते हुए हैं। तो हमारी पार्टी का मान लीजिए कि 2020 में भी हम सूजगढ़ा में अपना विधायक बनाने में सफल रहे। 2025 में भी इसी आशा और उम्मीद है कि जो हमारी विचारधारा है पार्टी का, जो लालू जी का विचारधारा है, जो तेजस्वी जी का विचारधारा है, जो समाजवादियों का विचारधारा है, वही समाजवादी का झंडा सूजगढ़ा में फिर से लहराएगा और हम लोग इस कर्म में जहां भी जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे समाजवादी नेता हैं समाज में जिनको कि आज किसी न किसी रूप में उनको दबाया गया, उनको कुचला गया, उनको जमीन में दफन करने का प्रयास किया गया, फिर भी वो आज भी वही समाजवादी विचारधारा के साथ आज भी अपनी आवाजों को बुलंद किए हुए कई ऐसे गार्जियन के तौर पर हमने सूजगढ़ा विधानसभा में उन लोगों से भी मिला है जिनका की आशा और विश्वास हमारे ऊपर है और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग पक्का समाजवादी हैं और हम लोग सब दिन लालू जी के विचारधारा, लोहिया जयप्रकाश और कपूरी जी के विचारधारा के साथ चले हैं और तेजस्वी जी के साथ हम लोग हैं और 2025 में तेजस्वी जी की सरकार भी बनाएंगे और सूजगढ़ा से हम लोग विधायक भी बनाएंगे। क्या सूजगढ़ा से 2025 में प्रेम सागर चौधरी को हम देख सकते हैं जनता के बीच में? देखिए, एक बात समझिए, हम जब घूम रहे थे तो एक शायरी मेरे मन में आया और शायरी को हम फेसबुक पे भी डाले हैं जी, कि कहा गया कि हर रोज एक नया नाम है, हो रहा सुबह से शाम है, दिखता नहीं चिरागों में भी कोई, फिर भी शहर बदनाम है। तो प्रेम सागर पार्टी के लिए पार्टी का झंडा उठा के रोड पर चलने वाला सूजगढ़ा विधानसभा में अकेला व्यक्ति है। जी जी, ये जनता बताती है, ये कार्यकर्ता कहती है, ये यहाँ के लोग कहते हैं। तो पार्टी के लिए हम लोगों ने खून पसीना देने का काम किया और देने का काम कर रहे हैं। हम लोग पार्टी के लिए सड़क पर दिन रात, सड़क पर चाहे वो धरना हो, प्रदर्शन हो, चाहे कोई भी मामला हो, हम लोग उठा रहे हैं। पार्टी का सदस्यता अभियान, पार्टी का जो अभी बूथ कमेटी हम लोग बना रहे हैं, समय समय पर प्रखंड में, विधानसभा में, जिला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कई नाम लोग लेते हैं पीछे से, मगर कोई भी व्यक्ति आगे से आगे बढ़कर पार्टी का झंडा लेकर चलने के लिए रोड पे तैयार नहीं है सिवाय प्रेम सागर का। तो प्रेम सागर तो विधानसभा
में घूम ही रहा है राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लेके, और विश्वास भी है, और हमें हमारे ऊपर के नेता पर भी विश्वास है कि हम जब मेहनत कर रहे हैं तो हमको फल मिले। और मेरी तैयारी तो है ही विधानसभा चुनाव लड़ने का सुदगरा से, अगर पार्टी टिकट देती है तो, और क्यों नहीं लड़ेंगे जब हम पार्टी के लिए इतना काम कर रहे हैं और सारा चीज हम कर रहे हैं, और जनता की भी मांग है कि आपको चुनाव में टिकट पार्टी को देना चाहिए। तो जनता मालिक है, कार्यकर्ता मालिक हैं, तो कार्यकर्ता और जनता चाहती है कि नहीं आप उम्मीदवार बने, आपको टिकट मिले, आप एक बार सुदगरा का नेतृत्व करें, तो हम तो करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास तो सुदगरा का विकास के लिए सारे प्लानिंग तैयार है। हमको सुदगरा को अनुमंडल बनाना है, हमको कजरा को और पीरी बाजार को प्रखंड का दर्जा दिलाना है। प्रत्येक जोन वाइज कजरा में, पीरी बाजार में, मेदनी चौकी में, चाहे वो आपका इधर रोड जोन जो हो गया सुदगरा चंदनपुरा, और बाजार जो हो गया उसमें हमको डिग्री कॉलेज खुलवाना है। निचली चानन, ऊपरी चानन में डिग्री कॉलेज खुलवाना है। जो हमारा वहां बंगाली बांध जो है आपका, जो बंगलवा और वहां बंद लहता से जो आया है, हमारा जो अंतिम सीमा है, बंगाली बांध से होते हुए आपका सड़क किनारे होते हुए सिंगी ऋषि जलप्पा स्थान से लेकर जमुई सीमांत तक 4 लाइन सड़क का निर्माण और पर्यटक को बढ़ावा देने का पूरा हमारा प्लानिंग है। तो पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि एक बार अगर सुदगरा में हमको मौका मिले काम करने का, तो जो हम लोग युवा सोच तेजस्वी जी का है, हम लोगों का जो युवा सोच है, चाहे वो दियारा का मामला हो, दियारा में जो कटाव होता है उसके लिए जो है स्पेशल बांध का निर्माण करवाना, गंगा नदी की सफाई कराना, क्यूल नदी में जो पानी भाग जाता है, बरसात में 1-2 महीना पानी रहती है उसके बाद भाग जाती है, उसके लिए चेक डैम बनाना, पानी को रोक कर रखना ताकि सालों भर जो है लखीसराय और क्यूल के लोगों को जो है नदी में पानी जो है हमेशा रहे। उसके लिए जो है पर्यटक स्थल को भी क्यूल नदी को घोषित करवाना, उसमें नौका विहार जैसे कई चीज जो है हम लोग चला सकते हैं, उससे कितनी रोजगार मिलेगी। तो पूरी तरीके से हम लोग का सुदगरा और लखीसराय के लिए प्लान हम लोगों का है। मैं तो सुदगरा विधानसभा से तैयारी कर ही रहा हूं, और अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा। साथ ही लखीसराय विधानसभा में भी जो भी पार्टी जिनको टिकट तय करेगी, महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे सुदगरा लखीसराय में, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम दोनों सीट लखीसराय का जीत कर तेजस्वी जी की सरकार 2025 में बनवावे। जनता के बीच एक माहौल है कि अगर सुजगढ़ा में 2025 में अगर चुनाव लड़ेंगे तो प्रेम सागर चौधरी का ज्यादा मांग है। हम भी एक सर्वे कर रहे हैं, और ये सर्वे 1 मई के बाद और थोड़ा कुछ कार्यक्रम है, 10 मई के बाद सुजगढ़ा बाज लखीसराय 2 हो चुका है मेरा, अभी मेरा उसमें जमुई चल रहा है। तो सुजगढ़ा को हम चाह रहे हैं कि 5 तारीख के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। तो जनता के बीच हम गए तो सबसे ज्यादा मांग है कि प्रेम सागर चौधरी अगर यहाँ से आते हैं तो जनता 100% चुनाव उनको जिताएगी। इसीलिए मेरा सवाल था, क्या प्रेम सागर चौधरी को हम सुजगढ़ा से आरजेडी का टिकट पे विधायक का दावेदारी पेश करते देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो जायज सवाल है। आज जब हम क्षेत्र में जाते हैं जी और 10 लोगों से मिलते हैं तो 8 लोगों का यही प्रश्न रहता है कि आपको टिकट मिल रहा है कि नहीं। तो 10 में 8 कार्यकर्ता चाहती है कि आपको टिकट मिले, हम आपके लिए काम करेंगे। फिर भी पार्टी है, हम तो पार्टी के वफादार सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, मेहनताना देना पार्टी का काम है। पार्टी टिकट देगी तो हम तो कह ही रहे हैं कि अब समय आ गया, बिगुल फुका चुकी है और पूरी तरीके से चुनाव में जाने के लिए हम तैयार हैं। और हमारी सारी योजनाएं क्या है, देखिए सारा चीज तो हम तो ये पार्टी का ही सारा चीज, देखिए ये पूरी तरीके से सुजगढ़ा विधानसभा का ये पार्टी का जो मेमोरेंडम है ये बना के हम क्रियाशील पार्टी को हम लोग बना के वहां पटना में जमा करवाए हैं। ये पार्टी का है, अभी भी हम लोग पार्टी का ही सब
बूथ लिस्ट वगैरह ये सब तैयार करवा रहे हैं, सब पार्टी का ही बूथ लिस्ट वगैरह पे काम चल रही है। हम लोग जा जा के बैठक और मीटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं कि इस बार किस तरीके से तेजस्वी जी की सरकार बने। पूरी तरीके से हम लोग मजबूती से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और हम तो है, उम्मीद तो है कि पार्टी टिकट देगी और हम लगे हुए हैं, काम करने में लगे हुए हैं और पार्टी टिकट देगी तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, प्रेम सागर चौधरी का कहना है कि अगर सुजगढ़ा विधानसभा से पार्टी अगर भरोसा दिखाती है तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी किन्हीं और पे भरोसा दिखाती है तो पर भी हम एक वफादार सिपाही की तरह काम करेंगे।